जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सनातन धर्म यात्रा में। दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने मनुस्मृति के 8वें अध्याय के 50 श्लोकों को सुना और समझा। अब आइए चलते हैं मनुस्मृति के 8वें अध्याय के 51वें श्लोक से लेकर 60वें श्लोक तक और आज इन श्लोकों को सुनने और समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं 51वां श्लोक। इसमें लिखा है, अर्थे अपव्यमानम तु कर्णेन विभावितम दापेद निष्कर्षार्थ दंडलेशम च शक्तितः। अर्थात जैसा कि 47वें श्लोक में बताया गया है, उक्त धन का कर्णेन विभावितम, यदि लेख साक्षी आदि साधनों से उस कर्ज का लिया जाना निश्चित हो जाए और अर्थे अपव्यमानम, कर्जदार कर्ज में लिए गए धन से मुकर जाए, तो राजा धनकस्य अर्थ दापयित, धनी का वह धन भी वापस दिलवाए और शक्तिता दंडलेशम, उसकी शक्ति धन आदि के अनुसार कुछ न कुछ दंड भी अवश्य करे। उसके बाद 52वां श्लोक है। इसमें लिखा है, ऋणदाता से ऋण के लेख आदि प्रमाणों को मांगना। इसमें लिखा है, अपहन्न वेद धर्मस्य देहि युक्तस्य संसदि अभियुक्ता विदेश देश्यम कर्म वा अन्युदिश्येत। अर्थात न्यायालय में देहि इत्युक्तस्य, न्यायाधीश के द्वारा धनी का धन दे दो ऐसा कहने पर अधर्मस्य अपन्वे, यदि कर्जदार कर्ज लेने से मुकरने की बात कहे तो अभियुक्ता, मुकदमा करने वाला धनी, देश्यम, प्रत्यक्षदर्शी साक्षी यानी गवाह को दिशेत प्रस्तुत करे और अन्यत कारणम उद्देश्येत, अन्य प्रमाण भी प्रस्तुत करे। उसके बाद 53, 54, 55 और 56वें श्लोक हैं। इसमें लिखा है, मुकदमों में अप्रमाणिक व्यक्ति। इसमें लिखा है, अदेश्यम यस्य दिशति निर्दिश्यापन तेचयः यश्चाधरोत्तरम अन्यार्थ अनविघ्नी गीतान बुध्यते अवदिश्य देश्यम चह पुनर्वस्त पदापति सम्यक प्रणिहितम चार्थ पृष्ठासन्नामिभवन्ति असंभाष्य स विनिश्य तैसे संभाषिते मिथा नृच्यमानं प्रश्नं चह मे चेदंश्चापि निष्पितेत ब्रूहि युक्तस्य न ब्रूयादुक्तं च न विभावेत न च पूर्वापरम विद्यातर्थ तसार्थ हीयते। अर्थात जो ऋणदाता पहला अदेश्यम दिशति, झूठे गवाह और गलत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे, और दूसरा जो निर्दिश्य किसी बात को प्रस्तुत करके या कहकर उससे मुकरता है या टालमटोल करता है, तीसरा जो विगीतान अधर उत्तरान अर्थात न अबुद्धेत, कही हुई पिछली अगली बातों को नहीं ध्यान में रखता अर्थात जिसकी अगली पिछली बातों में मेल ना हो, चौथा जो अपदेश्यम अपदश्य पुनः अपधावती, अपने तर्कों को प्रस्तुत करके फिर उनको बदल दे, उनसे फिर जाए, पांचवा जो सम्यक प्रणहितम अर्थ पृष्ठासन, पहले अच्छी प्रकार प्रतिज्ञा पूर्वक कही हुई बात को न्यायाधीश द्वारा पुनः पूछने पर न अभिनंदती, नहीं मानता, उसे पुष्ट नहीं करता, छठवां असंभाष्य देशे साक्षी भी मिथा संभाष्यते, जो एकांत स्थान में जाकर साक्षियों के साथ गुण मिलकर चुप चुप बातें करे, सातवां नृच्यमानम प्रश्नम चेत, जांच के लिए पूछे गए प्रश्नों को जो पसंद न करे, आठवां चाया अपि निष्पतेत, और जो इधर उधर टहलता फिरे, तथा नौवां ब्रूहि इति उक्ता न ब्रूयान, कहो ऐसा कहने पर कुछ न कहे, दसवां चा उक्तम न विभावेत, और जो कही हुई बात को सिद्ध न कर पाए, ग्यारहवां न पूर्वापरम विद्यात, पूर्वापर बात को न समझे अर्थात विचलित हो जाए, स तस्मात् अर्थात हीयते, वह उस प्रार्थना किए गए धन से हार जाता है, अर्थात न्यायाधीश ऐसे व्यक्ति को हारा हुआ मानकर उसे धन न दिलावे। उसके बाद 57वां श्लोक है। इसमें लिखा है, साक्षणाशंति में युक्तः दिशेयुक्तो दिशेन्यः धर्मस्य कारणे तैहीनम तमपि निर्दिशेत। अर्थात वे साक्षणाशंति इति युक्तः, पहले मेरे साक्षी हैं ऐसा कहकर और फिर गवाही के समय न्यायाधीश के द्वारा दिस इति उक्तः, साक्षी लाओ ऐसा कहने पर यह न दिशेत, जो साक्षियों को पेश न कर सके, तो धर्मस्य यानी न्यायाधीश ऐते कारण है, इन कारणों के आधार पर भी तम अपि हीनम निर्दिशेत, मुकदमा दायर करने वाले को पराजित घोषित कर दे। उसके बाद 58वां श्लोक है। इसमें लिखा है, अभियुक्ताना चेद ब्रूयाद्योऽन्यस्य धर्मतः न चेति पक्षाक्त प्रद्युया धर्म प्रति पराजितः। अर्थात
अभियोक्ता न चेत ब्रूयात, जो अभियोक्ता मुकदमा करने वाला पहले मुकदमा दायर करके फिर अपने मुकदमे के लिए कुछ न कहे तो वह धर्मता धर्मानुसार बद्ध सजा के योग्य है और दंड्या जुर्माना करने के योग्य है। इसी प्रकार यदि त्रिपक्षात न चेत प्रभुयात, 3 पखवाड़े अर्थात 1.5 मास तक अभियोगी अपनी सफाई में कुछ न कह सके तो धर्म प्रति पराजितः, धर्मानुसार कानून के अनुसार वह हार जाता है। उसके बाद 59वां श्लोक है, इसमें लिखा है यो यावहिन व्यतीतार्थ मिथ्यायवती वावदेत तो नृपेण अधर्मज्यो दाप्यो तद द्विगुणम दमन, अर्थात जो कर्जदार यावत अर्थ निहिम ब्रीत जितने धन को छिपावे अर्थात अधिक धन लेकर जितना कम बतावे, अथवा जो कर्ज देने वाला यावती मिथ्या बदेत जितना झूठ बोले अर्थात कम धन देकर जितना ज्यादा बतावे, नृपेण राजा तो अधर्मज्यो उन दोनों झूठ बोलने वालों को तत् द्विगुणम दमम दाप्यो जितना झूठा दावा किया है उससे दुगने धन से दंडित करे। उसके बाद 60वां श्लोक है, इसमें लिखा है पृष्ठोप्यमानस्तु कृत्वावस्तो धनेश्वरः द्रव्य साक्षी भी भाव्यो न ब्राह्मण सन्निधो, अर्थात धनेश्वरा कृत्वावस्था धन चाहने वाले मुद्दई के द्वारा मुकदमा दायर करने पर पृष्ठ और न्यायाधीश द्वारा कर्जदार से पूछने पर अवप्यमानम तू, यदि वह मना कर दे अर्थात यह कहे कि मैंने कोई कर्ज नहीं लिया या मैं देनदार नहीं हूँ, तो उस स्थिति में अर्थी को न ब्राह्मण सन्निधो, राजा द्वारा नियुक्त न्यायाधीश ब्राह्मण के सामने व्यवहार साक्षी भी भाव्या, कम से कम 3 साक्षियों के द्वारा अपना पक्ष प्रमाणित करना चाहिए। अब इसके अनुशीलन देखिए तो 60वां श्लोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त है। पहला कारण है अंतर विरोध। इस श्लोक में कम से कम 3 साक्षियों को प्रस्तुत करने का कथन न तो व्यवहारिक है और न मनुसम्मत। साक्षी तो समय घटना और परिस्थिति के अनुसार कम अधिक हो सकते हैं, जैसा कि 8वें अध्याय के 73वें श्लोक में है। यही कारण है कि साक्षी प्रसंग के श्लोकों में अन्यत्र कहीं भी मनु ने इस प्रकार की शर्त नहीं रखी है। 8वें अध्याय के 45वें, 57वें, 61वें, 63वें, 64वें और 68 से 91वें श्लोकों में ये बात कही गई है। यहाँ उनसे भिन्न व्यवस्था होने से अंतर विरोध के कारण ये श्लोक प्रक्षिप्त सिद्ध होता है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। बने रहिए सनातन धर्म यात्रा के साथ और लेते रहिए रोचक एवं धार्मिक जानकारियां प्रमाणों के साथ। धन्यवाद। जय श्री राम।